एक घर, एक सास, एक बहू और बीच में वो पड़ोसन मीरा की जहरीली बातें। गलतफहमियों ने माँ बहू को दुश्मन बना दिया। क्या एक वृद्धाश्रम का सच इनका घर दोबारा जोड़ पाएगा? शर्मा परिवार में सास बहू के झगड़े आम बात थे। आज भी किचन में जंग छिड़ी थी। प्रीति, मैंने बोला था कटहल की सब्जी बनेगी। मम्मी जी, संडे है, राजीव को पनीर पसंद है, मैं वही बनाऊंगी। बस करो तुम दोनों, मैं तो बाहर ही खाना खा के आ जाऊंगा। और हमेशा की तरह राजीव घर छोड़कर निकल गया। माँ और बीवी के बीच उलझा हुआ। उस रात बेडरूम में भी खामोशी ना थी। प्रीति आंखों में आंसू लिए बैठी थी। राजीव, तुम कभी मेरी साइड लेते भी नहीं, मैं हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ। प्रीति, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ता। तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। प्रीति ने मुंह फेर लिया। राजीव चुप हो गया और रात खामोशी में कट गई। सुबह की धूप शर्मा परिवार के छत पर चमक रही थी। घर के अंदर ललिता जी पूजा में व्यस्त थीं और राजीव ऑफिस निकल चुका था। प्रीति ने किचन का काम जल्दी खत्म किया और थोड़ी उदासी के साथ पड़ोस के घर अपनी दोस्त और पड़ोसन मीरा के पास चली गई। अरे प्रीति, आजा, तू तो सुबह सुबह ही आ गई। क्या बात है? चेहरे पे बड़ा टेंशन दिख रहा है। मीरा, कल रात फिर झगड़ा हो गया था। माँ जी को कटहल चाहिए था और मैं पनीर बनाना चाहती थी। राजीव भी हमेशा चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है जैसे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे, ये तो सब सास बहू का खेल है। सास होती ही ऐसी है, उन्हें कभी अपनी बहू का खुश रहना बर्दाश्त ही नहीं होता। और तेरी माँ जी तो वैसे भी थोड़ी कड़क मिजाज की हैं। पर मैं उनकी इज्जत करती हूँ, कभी बदतमीजी नहीं की। फिर वो हमेशा मुझसे उल्टा बात क्यों करती है? प्रीति, तुझे समझना होगा, सास को कभी कभी उनकी जगह दिखानी पड़ती है। अगर तू हमेशा चुप रहेगी ना तो वो तेरे सिर पर चढ़ जाएंगी। थोड़ा अपना स्टैंड लेना सीख। जब तक तू उन्हें जवाब नहीं देगी, वो तुझे दबाती रहेंगी। प्रीति की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों साथ साथ भरने लगे थे। मीरा की बातें उसके दिल के जख्मों पर नमक छिड़क रही थीं। लेकिन मीरा, अगर मैं बोलूंगी तो राजीव नाराज हो जाएगा। उसे लड़ाई पसंद ही नहीं है। अरे राजीव तो आदमी है, उसे क्या समझ सास बहू के झगड़े। तू अपना हक लेना सीख, तू देखेगी एक दिन तेरी ही जीत होगी। प्रीति ने सिर हिलाकर हाँ तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में उलझन और बढ़ने लगी। उसे लगा शायद मीरा सही कह रही है और उसने अपनी सोच बदलने का पहला कदम रख दिया। शाम ढल रही थी। शर्मा परिवार के आंगन में एक पुरानी चारपाई बिछी थी। ललिता जी कपड़े टांग कर थोड़ा आराम करने बैठी थीं कि पड़ोसन मीरा आंगन में आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चालाकी छिपी थी। ललिता जी नमस्ते, आप आज थोड़ी उदास लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? बस मीरा बेटा, रोज रोज की बहू की जिद, थक गई हूँ मैं तो। अरे मुझे पता था, प्रीति है ही ऐसी। वैसे ललिता जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन मेरी कसम आप किसी को बताइएगा मत। क्या बात है? वो प्रीति आपके बारे में पड़ोस में बहुत उल्टी सीधी बातें करती है। कह रही थी कि आप हमेशा झगड़ा करती रहती हैं, उसे घर में चैन नहीं मिलता। मुझे लगा कि आपको सच पता होना चाहिए। एक पल के लिए ललिता जी का चेहरा सूख गया, जैसे दिल में किसी ने जहर घोल दिया हो। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों उभर आए। क्या मेरी ही बहू मेरे खिलाफ बातें करती है? देखिए, मैंने तो सिर्फ आपके भले के लिए बताया। आखिर मैं आपकी पड़ोसन जो हूँ, पर प्लीज उससे बताना मत कि मैंने कहा, वरना वो मुझसे भी झगड़ा करने लगेगी। ललिता जी चुप हो गईं, लेकिन उनके अंदर एक तूफान मच गया। शक का बीज लग चुका था और उस शाम के बाद उनका प्रीति को देखने का नजरिया बदल गया। शाम के वक्त शर्मा परिवार का घर एक जंग का मैदान बन गया था। किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक ललिता जी और प्रीति की तेज आवाज गूंज रही थी। बर्तन की खनक, तानों की तीखी चोट और चीखों का शोर घर की दीवार तक को हिलाने लगा था। मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ बोलती हो प्रीति। तुम्हें लगता है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता? आपको किसने बताया? मैं आपके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलूंगी? आप ही हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती हो। हाँ,
अब तो झूठ बोलना भी सीख गई। तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? मेरा बेटा तो तुम्हारी बातों में फंस ही गया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तो लगता है कि आपको कभी मेरी सच्चाई नजर ही नहीं आएगी। आपको बस मुझसे नफरत है। दोनों की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोस तक सुनाई दे रही थी। तभी घर का दरवाजा खुला और राजीव आया। उसका चेहरा थकान और गुस्से से लाल था। बस एक शब्द और नहीं। तुम दोनों की लड़ाई ने घर को नरक बना दिया है। मैं हर रोज घर से भागता हूँ तो सिर्फ तुम दोनों की वजह से। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, प्रीति, चुप हो जाओ दोनों प्लीज। एक पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ललिता जी का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था और प्रीति की आंखों से आंसू टपक पड़े। राजीव ने दोनों की तरफ गुस्से से देखा और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। रात के अंधेरे में बेडरूम में एक भारी खामोशी थी। पंखा घूम रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी राजीव और प्रीति के बीच की खामोशी तोड़ नहीं पा रही थी। प्रीति बिस्तर के कोने पर बैठी थी, आंखें लाल और दिल दुख से भरा हुआ था। राजीव कुर्सी पर बैठा था, अपना सिर दोनों हाथों में दबाकर। राजीव, मुझे अब और नहीं सहना। रोज के झगड़े ने मेरी जिंदगी जहर बना दी है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। प्रीति, समझने की कोशिश करो। माँ को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी पत्नी हो, पर वो मेरी माँ है। मैं दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। प्यार सिर्फ तब होता है जब इंसान अपनी बीवी की बात सुनता है। तुम्हें पता है ना, पड़ोसन मीरा अपने पति के साथ अलग रहती है। कितनी खुश है वो। मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। तुम और मैं अलग घर में, बिना किसी झगड़े के। प्रीति, तुम चाह रही हो कि हम माँ को छोड़कर अलग घर में चले जाएं? जी हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजीव के दिल के दो टुकड़े हो गए। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, और दोनों ही उसकी जिंदगी का हिस्सा। उसके चेहरे पर परेशानी और डर दोनों नजर आने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप प्रीति की तरफ देखता रहा। सुबह का वक्त, शर्मा परिवार में माहौल फिर से थोड़ा ठंडा था। राजीव डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था, पर उसकी आंखें अखबार पर टिकी हुई जरूर थी, पर दिमाग कहीं और भाग रहा था। ललिता जी चाय की प्याली ले आईं, पर उनके चेहरे पर खुद एक चिंता थी। बेटा, मुझे एक बात कहनी थी। तेरी बीवी मुझे पीठ पीछे डांटती है, मेरी इज्जत नहीं करती। क्या? आपको किसने कहा ये सब? हमारी पड़ोसन मीरा, उसने मुझे सब सच बताया है। कह रही थी कि प्रीति रोज मेरी बुराई करती है। राजीव की आंखों में एक पल के लिए एहसास चमका। उसे तुरंत समझ आ गया कि घर के झगड़ों के पीछे कौन है। उसका चेहरा पहले नर्म हुआ, फिर एक नया संकल्प लेकर सख्त हो गया। माँ, आप तैयार हो जाइए। आज शाम हम कहीं जा रहे हैं। प्रीति, तुम भी रेडी रहना। कहीं जा रहे हैं? पर कहाँ? शाम को पता चल जाएगा। माँ और प्रीति दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान रह गईं। राजीव के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीर मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ बड़ा फैसला कर लिया हो। शाम को एक पुरानी जीप शर्मा परिवार को शहर के एक पुराने वृद्धाश्रम के बाहर ले आई। गेट पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, जीवन संध्या वृद्धाश्रम। ललिता जी का दिल घबरा उठा और प्रीति के चेहरे पर भी चिंता थी। बेटा, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे डर लग रहा है। माँ, बस चलिए मेरे साथ। आज आपको किसी खास इंसान से मिलवाना है। तीनों अंदर गए। एक कमरे में एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। आंखों में थकान और दर्द साफ नजर आ रहा था। राजीव तुरंत आगे बढ़ा, उसके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। बेटा, ये कौन है? तुम इन्हें जानते हो? ये हैं जानकी देवी, तुम्हारी पड़ोसन मीरा की सास। अरे बेटा, तुम जाने कहाँ से आ गए। मैं तो यहाँ बस दिन गिन रही हूँ। मेरी बहू मीरा, उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और जब मैं बेकार हो गई तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। तब से मैं इसी वृद्धाश्रम में जिंदगी गुजार रही हूँ। ललिता जी और प्रीति दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ गईं कि जो औरत उन्हें भड़का रही थी, वो खुद अपनी सास के साथ सबसे बड़ा जुल्म कर चुकी है। अब बताओ, ऐसी औरत की बात पे आप दोनों ने इतना भरोसा क्यों किया? माँ, आपने प्रीति पर शक करना शुरू कर दिया, और प्रीति, तुमने मेरी माँ के खिलाफ जहर अपने दिल में भर लिया। तुम्हें समझना होगा कि तीसरे की बात कभी अपना घर तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ललिता जी की आंख से आंसू टपक गए। प्रीति भी रो पड़ी। दोनों राजीव के सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हमसे गलती हो गई। अब से कभी किसी तीसरे की बात पर भरोसा नहीं करेंगे।
राजीव, मुझे माफ कर दो। अब से मैं माँ जी को अपनी माँ की तरह समझूंगी। राजीव के चेहरे पर तसल्ली की मुस्कान आ गई। उसने माँ और पत्नी दोनों के कंधों पर हाथ रखा। उस पल घर की असली शांति फिर से वापस आ गई। उस दिन के बाद शर्मा परिवार में बड़े झगड़े खत्म हो गए। कभी कभी छोटी मोटी अनबन होती थी, पर वो एक नॉर्मल घर की तरह थी। सास और बहू ने सीख लिया कि घर की खुशी तीसरे की बातों से नहीं, अपने भरोसे और प्यार से बनती है।